हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिवीजन की 7वीं क्लास है। इसके पहले रिवीजन की 6 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दिल्ली दरबार के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। पहला, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। देखिए, ये दिल्ली दरबार 1911 की बात हो रही है इसमें, ठीक है, 1911 दिल्ली दरबार। तो पहला, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दूसरा है, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 दिल्ली दरबार में, ये सही है। तीसरा है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था, ये किसके समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसका आयोजन किया गया था। कुल कितने दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहला 1877 में आयोजन हुआ था इसका, किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा ध्यान रखिएगा 1903 में हुआ था, किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और तीसरा आपका 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, इन्हें युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और 1815 में ध्यान रखिएगा आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दूसरे अधिवेशन में। अच्छा, पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 2 मुस्लिम ने इसमें भाग लिया था। और दूसरे में 33 लोगों ने भाग लिया था। अच्छा, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो 1886 में। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट है। फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजी सरीतुल्लाह ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इलाहाबाद की प्रथम संधि, ध्यान रखिएगा ये प्रथम संधि 1765। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। किसके बीच हुआ था यह संधि, तो लॉर्ड क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच यह संधि हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी। ध्यान रखिएगा रहीमतुल्लाह सयानी जो है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, तो 1896 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, तो कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। और ध्यान रखिएगा पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। करा कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन। बंबई अधिवेशन 1915 में इसने भाग लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। संगठन दिया है और स्थापना वर्ष दिया, देखते हैं। ब्रह्म समाज, अभी मैंने बताया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज 1875, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसकी स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन 1897, ये भी आपका क्या है, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज 1871, नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की 1867। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय, यानी सांप्रदायिक पंचायत के समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सांप्रदायिक पंचायत आया कब था, ये भी ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और ये कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, स्थापना के समय भारत का शासक कौन था उस समय, तो अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ पे था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो हरिपुरा में हुआ था ये। ठीक है, हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप सभी को पता होगा जो 1939 का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में जो हुआ था, इसके भी अध्यक्ष कौन बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाद में विवाद होने के कारण इससे इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। और किसकी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब, 1939 में।
और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डलहौजी ने क्या लागू किया था? तो हड़प नीति लागू किया था। ठीक है, हड़प नीति कौन? डलहौजी। नेक्स्ट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इंपॉर्टेंट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी तात्या टोपे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता की नींव किसने रखा था? तो ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट है ये। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में इसे छीना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज वाम बंद आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी पत्र के संस्थापक थे। स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो सभी को पता होगा, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, पागलपंथी की स्थापना किसने की? पागलपंथी की स्थापना किसने किया था? तो करमसंग ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था इन्हें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है ये। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये भी ध्यान रखिएगा, तो बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन सी। अच्छा, ये प्रश्न और पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ पे था? पटना था। ठीक है, पटना केंद्र था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, यानी HRA की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया HRA। एक है आपका HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो सभी को पता होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदी जीवन डैश द्वारा लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन किसने लिखा था इसको? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसको लिखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ कब था? ये भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। और पूछा गया था आपकी बार किस दिन हुआ था? तो वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, वैसाखी के दिन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में, पूछ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसे समाप्त कब किया गया, ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था? तो ध्यान रखिए, इसे समाप्त भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त किया गया। ठीक है, समाप्त। और इसके द्वारा 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। या किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। और क्रिप्स मिशन आया कब था ये? तो 1942 में आया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए प्रकृति। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला है, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बिल्कुल सही है ये। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन था। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये आपका गलत है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? इंपॉर्टेंट है ये, तो अरविंद घोष ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष की पत्रिका ध्यान रखिए आप लोग, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद को ध्यान रखिएगा, इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट, किस शासक की उपाधि कुणिक की थी? किस शासक की उपाधि जो है कुणिक की थी? तो ऑप्शन ए अजात शत्रु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 वंश का था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो हर्यक वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध जो था झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध, ये कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में यह हुआ था। ऑप्शन सी, झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें पूछ रहा है कौन थे? तो महावीर स्वामी क्या थे? 24वें थे। 23वें अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, 23वें ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया है। ठीक है, देखते हैं।
प्रार्थना समाज से संबंधित कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे, बिल्कुल सही है ये। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी आपका करेक्ट है। राधा स्वामी सत्संग तो श्री दयाल सिंह, ये भी आपका करेक्ट है। तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष, नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1839 में इसकी स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था इन्होंने, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अभिनव भारत समाज तो आपका बीडी सावरकर, बिल्कुल सही है। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था, ये सही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, ये भी सही है। 1913 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी, सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपका करेक्ट है। तो पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है ये। द्वितीय आपका कालाशोक के समय में हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है। मैंने बताया था एक ही, ठीक है। पहला आपका अजात शत्रु, दूसरा आपका कालाशोक, तीसरा आपका जो है अशोक के समय में हुआ था, ये सही है। चौथा ध्यान रखिएगा, ये कैसे आपका कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर कुंडल वन में। हर्षवर्धन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो उपाली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपाली। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है, जैन धर्म। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इंपॉर्टेंट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने इसे पढ़ा था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोड्स के रूप में पहचान की। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोड्स के रूप में पहचान की किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, 3 देश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन देश हो जाएगा आपका? नेपाल से लगी है, ठीक है, नेपाल, भूटान हो गया आपका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से, ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट, जुते हुए खेत की खोज की गई। जुते हुए खेत के साक्ष कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे? ये भी ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे या बसा हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट, R37 सावधान प्रणाली कहां से प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है, R37 सावधान प्रणाली कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर 1-1 में मुख्यतः पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ और बाइसन ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये घास स्थल में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट यानी 0 डिग्री अक्षांश के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंने बताया था, उष्णकटिबंधीय वन,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, जिसे आप लोग सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका वेद हो जाएगा, फिर उपनिषद हो जाएगा, ब्राह्मण, फिर आर्यक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, कितने प्रतिशत? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.3%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है ये, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो भड़ौत से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया पिछली बार शायद टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है किस राज्य में? तो ये नागालैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम विधि या स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन किसे क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में जो है जो खून होता है ये जमता नहीं है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन की वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, आर्द्रता निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये, आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे जो आपका द्रव का घनत्व नापा जाता है। ठीक है, घनत्व नापा जाता है। थर्मामीटर की बात करते हैं, तापमान नापा जाता है। बैरोमीटर ये आपका वायुदाब नापा जाता है इससे। ठीक है। नेक्स्ट है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? करा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो आप सभी को पता है अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू कितना होता है रक्त का? तो रक्त जो होता है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। देखिए 7 होता है अगर पीएच तो क्या होता है? उदासीन। 7 से अधिक होता है आपका क्षारीय, और 7 से कम होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मस्जिद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है पूछ रहा है, तो ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन सी लोहा। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान रखिएगा तांबा, जस्ता और निकिल का यह मिश्रण होता है। ऑप्शन सी तांबा, जस्ता और निकिल। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े पूछ रहा है? तो आपका 23 जोड़े पाए जाते हैं। और अगर वैसे पूछा होता कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 होते हैं।
नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता ध्यान के किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये क्या थे? तो संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 को कहा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो है कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रगान को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। पहले देखिए, पहले कितने मूल अधिकार थे? तो पहले 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको किसमें शामिल किया गया? तो आर्टिकल 300A में है ये वर्तमान में। और ये क्या है? आपका कानूनी अधिकार है वर्तमान में। ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो मूल अधिकार कितने बचे? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, और मूल अधिकार किस भाग में है संविधान के? तो ये भाग 3 में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, संविधान का अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, कितनी संख्या संविधान में? तो 11 वर्तमान। देखिए, अगर पूछा है कि संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे जोड़ा कब गया? ध्यान रखिएगा, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? ये ध्यान रखिएगा, भाग 4A में जोड़ा गया। आर्टिकल की बात करते हैं तो 51A में से जोड़ा गया है। जब जोड़ा गया था कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, 11 हैं। और 11वां ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है, 11वां। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, अवसर की समानता का उल्लेख है, विचार की समानता का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली मर्दान को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? कह रहा जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? तो ऑप्शन सी, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है? इंपॉर्टेंट है, जो आपका हीरा होता है ये किस वजह से चमकता है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से यह चमकता है। ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन डैश है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो सभी को पता है 10⁻6 होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, अस्थिमज्जा, तिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि व्यक्ति
चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। कह रहा है क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है उसमें, तो ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, इंपॉर्टेंट है ये, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समयावधि डैश है। भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समय अवधि कितना है? तो 24 घंटे। ऑप्शन ए 24 घंटे। नेक्स्ट, भारत के जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष है, पूछा गया प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा 1921। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उसे दोआब कहा जाता है। ऑप्शन सी दोआब। नेक्स्ट, रानीगंज का संबंध है। रानीगंज ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कोयला के लिए। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागरमाथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के क्षेत्र के अधीन आता है? कह रहा है क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है? दोहरी नागरिकता ये किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की विशेषता है। क्या आपका दोहरी नागरिकता? देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता जो है भारत में है। और दोहरी नागरिकता अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में क्या आपका दोहरी नागरिकता है। और भारत में जो एकल नागरिकता है किस देश के संविधान से लिया गया इसे? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? करा किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो खसरा को नहीं किया सकता। ऑप्शन सी। देखिए, जो आपका एंटीबायोटिक्स होता है ये केवल जीवाणु संक्रमण को एंटीबायोटिक्स दवाओं के द्वारा खत्म किया जाता है, यानी जो बैक्टीरिया से होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक काम करता है, वायरस के लिए नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। जो आपका कुष्ठ रोग है और टिटनेस है ये आपको किससे? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो खसरा होता है तो ये आपको किसकी वजह से होता है? खसरा, तो ये आपका वायरस की वजह से। नेक्स्ट है, निमोनिया डैश एक संक्रमण है। निमोनिया आपका जो है संक्रमण है, तो ये फेफड़ों का है। ऑप्शन सी फेफड़ों का। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? करा जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसका क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या होता है? घटता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। हेपेटाइटिस बी का कारण क्या होता है आपका? तो डीएनए वायरस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर तालाब में स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप क्या होता है? कह रहा जब एक पत्थर तालाब के स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप क्या होता है? यानी जो तरंग उत्पन्न होती है उसका स्वरूप क्या होता है? कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा विद्युत संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है? करा कौन सा विद्युत संयंत्र जो है आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ? देखिए, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई डी होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? ध्यान रखिएगा, 82 रामसर साइट है वर्तमान में। अभी 2 हाल में बने हैं, नागी और नकटी। ये बिहार का है। ठीक है, नागी और नकटी दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतु का संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1916, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का यानी फैलाव का कारण क्या है, तो आपका धूल कण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आवश्यक अधात्विक खनिज है, कह रहा है कौन सा अधात्विक खनिज है, तो आपका कोयला हो गया, मिट्टी, सीमेंट और सिलिका, ये क्या है, अधात्विक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है। कौन सा करा जल प्रबंधन का उपाय नहीं है, तो पहला है बांधों एवं नहरों से रिसाव को रोकना, ये तो जल प्रबंधन है, तो ये आपका नहीं होगा। सतही जल की दर को कम करना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो स्वरूप शामिल हैं। करा जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो स्वरूप शामिल हैं, तो एथेनॉल और मेथेनॉल, ऑप्शन ए, एथेनॉल और मेथेनॉल। नेक्स्ट, पारस्की तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। पारस्की तंत्र के कार्यात्मक पहलू कौन से हैं, तो ऊर्जा चक्र, पोषण चक्र, आहार श्रृंखला, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या है। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये कीस्टोन, तो वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। करा कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है, तो जाहिर सी बात है वनों की कटाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वनों के प्रकार को कहा जाता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वनों के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शंकुधारी वन कहा जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शंकुधारी वन। नेक्स्ट है, समभारिक क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, समभारिक क्या होता है, तो ऑप्शन सी, नाभिक जिसमें समान द्रव्यमान संख्या होती है, जिसमें आपका द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन जो आपका परमाणु संख्या होता है ये आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या अलग अलग। नेक्स्ट है, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या होगा। चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या होगा, तो जीवन का नाश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लिंगनपात वाला जिला, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लिंगनपात किसका है, तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगनपात है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए सबसे कम लिंगनपात किसका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिए आप लोग। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया, अच्छा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने, शेरशाह ने बनाया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो अकबर ने मिलाया था, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु जो है किस नदी पर बना है ये, तो ये गंगा नदी पर बना है, ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। पहली मैथिली फिल्म तो कन्यादान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है किसके लिए, वाराणसी को दिया गया है, ऑप्शन ए, वाराणसी को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
आरसीबी ने। अच्छा, ये पुरुष वाला जो आईपीएल है, आईपीएल किसने जीता है? सभी को पता होगा आईपीएल तो आपका कोलकाता ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें जो है 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी, ऑप्शन ए सखी। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप 24 का आयोजन हुआ? टाइगर ट्रंप किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किससे प्रदान किया गया? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किससे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसे हाल में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर इसमें कौन सा है? तो हीरा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? तो ये करा कौन सी धातु या धातुएं खुले में रखने पर जलने लगती हैं? तो ध्यान रखें सोडियम और पोटेशियम दोनों। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? भौतिक परिवर्तन धातु पर जंग लगना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जलना मैंने बताया था, जलना क्या होता है? ये रासायनिक होता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौकों के विषय में असत्य कथन है। कौकों के विषय में असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। पहला इसमें कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? करा जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वो किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा है व्हेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा, ठीक है, शुक्राणु। अब सबसे बड़ी कौन सी है? तो अंडाणु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो कोशिका भित्त नहीं पाई जाती, सभी पता है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्त, और किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है, ऑप्शन सी एनाबीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंधता हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है? हाइड्रोफोबिया का कारण क्या बनता है? तो विषाणु बनता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वायरस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है, डीपीटी का टीका किसके लिए जाता है? तो डी से आपका डिप्थीरिया हो गया, पी से आपका पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, टी से आपका टिटनेस हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? इंपॉर्टेंट है ये, वायु के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो खसरा होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।